आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन की 5th क्लास करेंगे। इसके अंदर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। क्वेश्चन में मेंशन है। आइए क्वेश्चन एक बार रीड आउट करते हैं। कहता है दिलजीत और गिप्पी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट, हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर गिवन है लायबिलिटी साइड में। तो ऐसा करते हैं, साथ के साथ कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिलजीत और गिप्पी की कैपिटल लिख देते हैं 1,50,000 एंड 90,000। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। हमें याद रखना है कि जैसे कोई भी पुराना रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या पीएल का क्रेडिट बैलेंस पड़ा होगा लायबिलिटी साइड पे, उसको क्या करना है, वो पुराने पार्टनर का हिस्सा है तो वो साथ के साथ पुराने पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दो। अगर आपने आज नहीं बांटा तो फ्यूचर में बटेगा, और अगर फ्यूचर में बटेगा तो जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको भी मिल जाएगा, जबकि उसमें तो इसका कंट्रीब्यूशन है नहीं ना, उसने थोड़ी बनाया है मेहनत करके। तो ये पुराने पार्टनर से बनाया है पुरानी रेशियो में, इसलिए पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में दे देंगे। 3:2 की रेशियो में अगर मैं 24,000 को बांटता हूँ तो वो आता है 14,400 एंड 9600। ये मैंने इनके बीच में बांट दिया, इनकी रेशियो में 9600 एंड 14,400। फिर उसके बाद ऐसे एसेट साइड पे चेक कर लो, कोई गुडविल तो नहीं है, कोई पीएल का क्रेडिट बैलेंस तो डेबिट बैलेंस तो नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो नहीं है। ये पुराने लॉस है जो पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होने चाहिए थे, तो यहाँ पे ऐसे करके मैं इनको राइट ऑफ कर दूंगा पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में। बट क्वेश्चन में नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कहता है गुरु वाज एडमिटेड ऑन द अबव डेट एज पर 16 शेयर। गुरु नया पार्टनर आया 16 शेयर का मालिक बनकर। गुरु अपनी कैपिटल के लिए 40,000 रुपए लेके आया एंड कैपिटल ऑफ दिलजीत एंड गिप्पी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गुरुज कैपिटल। गुरु की कैपिटल को बेस बना के इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग दी करंट अकाउंट। गुरु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। 12,000 रुपए अपनी गुडविल के लिए लेके आया है, ये हम सारा बाद में एडजस्ट करेंगे। आइए नीचे देखते हैं थर्ड पॉइंट पे। बिल्डिंग हमारी वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। बिल्डिंग हमने अपनी किताबों में 15,000 रुपए से ज्यादा की लिखी हुई थी, तो ये तो नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, जो भी नुकसान होगा वो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, जो भी फायदा होगा वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो 15,000 का नुकसान हो गया, कीमतें हमने ज्यादा लिखी हुई थी, अब ठीक करनी पड़ेगी, कम कर देंगे। ऐसे स्टॉक हमने 3,000 रुपए से ओवर वैल्यूड करके लिखा हुआ था, तो आज उसको ठीक कर दो 3,000 रुपए से। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, प्रोविजन ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। तो हमें 5% प्रोविजन बनाना, 10% प्रोविजन बनाना है, डूबने की उम्मीद है, तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट हम बना देंगे। ये भी हमारा नुकसान है, डेटर थे 20,000, उसका 2% निकालेंगे तो 2,000 रुपीज ये। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे क्लोज करते हैं। टोटल आया 20,000। ये 20,000 हमारी कंपनी का लॉस बन गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे। ये भी पुराना पार्टनर्स का है, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट देंगे। दिलजीत और गिप्पी में उनकी पुरानी रेशियो 3:2 है, तो 20,000 को अगर मैं 3:2 में बांटता हूं तो 12,000 और 8,000 आता है। और यहां लिख देंगे 2 रिवैल्यूएशन करके, ये लॉस 12,000 एंड 8,000। आओ अब प्रीमियम की बात कर लेते हैं। गुरु 12,000 पे लेके आया एक प्रीमियम के लिए, तो देखो ओपीआर हमें गिवन थी 3:2। नया पार्टनर जो आया जी यानी गुरु, वो 1/6 का मालिक बन के आया। 1/6 का मालिक बन के आया और कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो जो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो 3:2 ही आ जाएगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। तो ये जो प्रीमियम को गुडविल लेके आएगा ये हम 3:2 में बांट देंगे दिलजीत और गिप्पी में। 40,000 रुपये वो अपनी कैपिटल के लिए लेके आया, तो बाय कैश करके, क्योंकि ऊपर हमें बैलेंस शीट में कैश अकाउंट गिवन था, बैंक गिवन होता तो मैं बैंक से पैसे मंगा लेता, कैश गिवन है तो कैश से मैंने इसके 40,000 कैपिटल के मंगा लिए। बाकी जो बचा प्रीमियम के लिए लाया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके मैंने इनको बीच में प्रीमियम बांट दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। पुराने पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लिख भी रहा हूं यहाँ पे स्पेसिफिकली, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा है। कभी कभार ये एमसीक्यू बन के आ जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी रेशियो में बढ़ता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। कहीं बच्चे ओल्ड रेशियो लिख देते हैं यहाँ पर,
तो 12,000 को अगर मैं 3:2 में बांटूंगा तो वो 7,200 बन जाएगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का हो जाएगा 48। उसके बाद देखिए सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगी, गुरु की कैपिटल को बेस बना के कैपिटल एडजस्ट करना है। आओ यहाँ पे वर्किंग में कर लेते हैं। गुरु की कैपिटल को बेस बनाना है, तो देखिए मैं कहता हूँ गुरु जो आया वो 1/6 का मालिक बन के आया, तो 1/6 कैपिटल इज इक्वल टू 40,000। गुरु की कैपिटल तो 40,000 है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 40,000 इंटू 6/1, तो 2,40,000 टोटल कैपिटल आ गई। अब इस टोटल कैपिटल को या तो बच्चों नई रेशियो में बांट दो, दो तरीके हैं इसको करने के, या तो नई रेशियो में बांट दो, नई रेशियो थोड़ी निकालनी पड़ती है। आओ पहले मैं एक नई रेशियो में करके दिखा देता हूँ। ओपीआर हमारे को गिवन थी 3:2, और जो नया पार्टनर आया गुरु वो 1/6 के लिए आया। मैं बचत कर लेता हूँ। ओल्ड रेशियो 3:2, ये देखो ऊपर गिवन है आपको, ये रही 3:2, और नया पार्टनर 1/6 का मालिक बन गया। अब नई रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो आपने सीखा होगा कि टोटल शेयर को 1 मान लेते हैं, तो रिमेनिंग शेयर आ जाता है पार्टनर का, दैट इज 1 माइनस 1/6, तो ये आ गया 5/6। ये 5/6 पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में बांटेंगे, तो दिलजीत का न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/6 का 3/5। ऐसे ही जो दूसरा पार्टनर था हमारा दिलजीत था और एक गिप्पी था, गिप्पी का न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/6 का 2/5। और जो नया पार्टनर है उसको तो शेयर गिवन ही है आपको, गुरु का 1/6 गिवन ही है। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट गया तो ये आ गया 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो इनकी एनपीआर हमने निकाल दी 3:2:1। तो एक तो सबसे सिंपल तरीका है, आप क्या करो इसको 3:2:1 में बांट दो, तो दिलजीत की कैपिटल आ जाएगी, गिप्पी की कैपिटल आ जाएगी, और गुरु की कैपिटल आ जाएगी। अगर आप इसको 3:2:1 में बांट देंगे, 2,40,000 इंटू 3/6, देन 2,40,000 इंटू 2/6 एंड 2,40,000 इंटू 1/6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 40,000 वो तो गिवन ही था, इसके निकालने की जरूरत भी नहीं होती गुरु के नए पार्टनर की। इसके आगे 80,000, इसके आगे 1,20,000, तो ये तीनों में मैंने इनके बीच में बांट दिया। इसका एक तरीका और होता है सिंपल, जिसमें नई रेशियो निकालनी नहीं पड़ती। उसमें क्या करते हैं, मैं सेकेंड अल्टरनेटिव यहाँ कर रहा हूँ। क्या करेंगे इसके अंदर, देखो सेम स्टेप रहेंगे। 1/6 कैपिटल हमें गिवन है 40,000 नए वाले पार्टनर की, तो यहां से आपने निकाल दी टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 40,000 इंटू 6/1, तो ये आ गई 2,40,000। अब ये निकालने के बाद ना आप क्या करो, टोटल कैपिटल है, अब इसमें से गुरु की कैपिटल निकाल दो, गुरु की तो गिवन ही थी, तो आ जाएगी आपकी किसकी, दिलजीत और गिप्पी की। दिलजीत एंड गिप्पी कैपिटल इज इक्वल टू, अगर मैं 2,40,000 में से जो नया पार्टनर है उसका तो शेयर गिवन है ना, उसी को तो बेस बनाना है, उसकी कैपिटल अगर मैं हटा दूं तो बाकी कितना बचा, 2 लाख। ये 2 लाख रुपीस को पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट दो 3:2 में, तो देखो दिलजीत की कैपिटल आ जाएगी 2 लाख इंटू 3/5, और गिप्पी की आ जाएगी 2 लाख इंटू 2/5। सॉल्व कर लो, 5 4 जा 80,000 और 1,20,000, उधर भी तो वही निकाली थी, नए वाले पार्टनर की सेम ही है 40,000। ये देखिए दोनों में वही आ गया 120 एंड 80। तो कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो। तो आइए अब कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए ना, इसको बैलेंस रख दो। टू बैलेंस सीडी जो अभी आपने मेहनत करके निकाला है 1,20,000, 80,000 एंड 40,000, ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। अब इतनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए वो करंट अकाउंट खोलेंगे, तो क्या करो, बैलेंसिंग करो, जिस साइड आपका बैलेंस बच जाए ना उस साइड करंट अकाउंट। जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में सीखा था उसमें हमने कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करी थी क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर बस करंट अकाउंट में करना है, इससे अलावा कोई डिफरेंस ही नहीं है। आइए देखिए, जो हमारा डेबिट साइड का टोटल है वो 150 है, तो डेबिट साइड का थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 150 अमाउंट ज्यादा हो गई ना, बहुत ज्यादा हो गई, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा 1,50,000 प्लस 14,400 प्लस 7,200।
टोटल आया 1,71,600। इसमें से अगर मैं ये माइनस करता हूँ 1,20,000 माइनस 12,000 तो मेरा बैलेंस बचा 39,600। इसको हम दिलजीत के करंट अकाउंट में लिख देंगे क्योंकि उसने लिख दिया ना द कैपिटल शुड बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग दी करंट अकाउंट, इसलिए मैंने करंट अकाउंट लिख दिया। वो कहता कैश के थ्रू करनी है बाय कैश कर देते और कोई डिफरेंस नहीं है। आइए अगले वाले का देखते हैं। 90,000 गिप्पी का 90,000 प्लस 9,600 क्रेडिट साइड में देखिए प्लस 4,800 टोटल आया 1,04,400। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूँ 800 माइनस कर देता हूँ तो मेरा आ जाता है 16,400। ये इसका करंट अकाउंट आ गया, हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगले पार्ट में हम करेंगे कि नए पार्टनर की कैपिटल को कैसे एडजस्ट कैसे लेके आता है नया पार्टनर पुराने पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के। थैंक यू।